हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीचर्स अड्डा बाय टारगेट अभी। एंड टीआरई 4.2 से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ेस आ रही हैं वो अभी काफ़ी हमारे स्टूडेंट्स को एंक्शस कर रही हैं कि एग्जामिनेशन कब होगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, कैसे तैयारी करें, क्या नहीं करें। तो उन सभी चीज़ों को एड्रेस कर रहे हैं हमारे अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू। एंड ये न्यूज़ कहीं ना कहीं आप लोगों ने ज़रूर देखी होगी, विच इज़ रिगार्डिंग टीआरई 4, राइट। और ये बात बोल रहा है साफ साफ, न्यूज़पेपर ऑथेंटिक है, ऐसा कुछ नहीं कि किसी गलत जगह पे न्यूज़ आई है जो कि वैलिड न्यूज़ नहीं देते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ बोला जा रहा है कि जून से आपके आवेदन शुरू होने वाले हैं, आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का प्रोसेस शुरू होने वाला है। अगस्त में आपका एग्जामिनेशन होने की कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं, और सितंबर तक रिजल्ट, मतलब सितंबर तक रिजल्ट दे देंगे और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ज्वाइनिंग दे देंगे। अब देखते हैं, वो तो कहीं ना कहीं कमीशन ही बताएगा थ्रू अपने एक्शंस की कब वो पोस्ट जारी करते हैं और कब एग्जामिनेशन होता है, एवरीथिंग कि इस चीज़ में कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है। बट ये चीज़ों के ऊपर वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो स्टूडेंट है वो कहीं ना कहीं भटकता है, ठीक है। हमारा स्टूडेंट कहीं ना कहीं एंक्शियस होता है कि मैं करूं तो करूं क्या, किस तरीके से तैयारी करूं। तो मैं आप लोगों को बस ये बताना चाहूंगी कि ऐसी न्यूज़ पे बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अपनी प्रिपरेशन करनी है सॉलिड तरीके से, बस, ठीक है। आप अपना काम करो, जो काम होता है प्रिपरेशन करने का। इफ़ वैकेंसीज कम, वेल एंड गुड, हम बहुत अच्छे से तैयार हैं वैकेंसीज के लिए। एग्जामिनेशन आता है तो ऑब्वियसली हम लोग पूरा 100% एफर्ट लगा के बहुत अच्छे से एग्जामिनेशन देखेंगे एंड वी विल इंश्योर आवर सिलेक्शन, राइट। अगर वैकेंसीज 1-2 महीने बाद में आती है तो कोई बात नहीं, तब तक हम और सॉलिड तैयारी कर लेंगे, हम तब तैयार हो जाएंगे, राइट। सो बस ये डिकोड करना चाहती हूँ इस न्यूज़ में साफ साफ जो लिखा हुआ है कि 90,000 शिक्षकों के लिए कहीं ना कहीं भर्ती जारी होगी। ये जो है इसमें कितनी रियलिटी नहीं है वो आपको अपने आप पता चल जाएगा जब कमीशन अपने नोटिफिकेशंस के थ्रू बताएगा। लेकिन फिर भी जितना भी है वैकेंसीज अच्छी आएंगी, ठीक है। 90,000 वैकेंसी आना थोड़ा अनरियलिस्टिक लगता है, बट लेट्स बी प्रैक्टिकल, ठीक है। जितनी भी आए ये सोचना है कि हमें तो एक ही सीट चाहिए, ठीक है। कॉम्पिटिशन इज गोना बी हाई, इट्स गोना बी रियली हाई, ये मैं आपको एक श्योरिटी के साथ बता सकती हूँ क्योंकि बच्चा बहुत टाइम से तैयारी कर रहा है, ठीक है। और कुछ हमारे प्लेटफॉर्म से भी जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं जो किसी बात में ध्यान नहीं है उनका, ठीक है। उनका सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ में ध्यान है, वो है पढ़ाई करना। फिर ये बोल रहे हैं कि 60,000 पदों फिर भी रहेंगे खाली, 90,000 भर्ती आने के बाद में भी 60,000 पद खाली रहेंगे, मतलब काफ़ी ज़्यादा। वो आपको पता है कि 1.26 कहीं ना कहीं आपके पास में वैलिड क्या बोलते हैं वेकेंट पोस्ट हैं कहीं ना कहीं हमारे पास में। फिर बात होती है कि अभ्यर्थी ध्यान दें कि इस बार पेपर कठिन होगा, वो तो बहुत ऑब्वियस चीज़ है क्योंकि काफ़ी टाइम से रूमर्स चल रहे हैं कि वैकेंसी आएगी, वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी अब आएगी, वैकेंसी कल आएगी, एग्जामिनेशन अब हो जाएगा, ठीक है। अब कहीं ना कहीं थोड़े वैलिड न्यूज़ेस देखने को मिल रही हैं। तो एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छे सॉलिड तैयार हैं, तो पेपर कठिन होने वाला है। और ये कठिन उनके लिए होगा जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है, जिनकी तैयारी अच्छी है उनके लिए पेपर कठिन नहीं होगा, ठीक है। इट्स ऑलवेज लुक डिफिकल्ट अंटिल अनलेस यू नो इट, ये सीधा सा रूल है, ठीक है। सो ये बोला जा रहा है कि टीआरई 4.4 का जो पेपर है पहले के मुकाबले खत्म होगा, खासकर लोग विशेष जो आपकी भाषा है उस पर ध्यान दें। तो ये जो बात है ये एकदम सही है भाई, ये जो बात है ये एकदम सही है क्योंकि भाषा के पेपर के अंदर तो हमारा स्टूडेंट्स मात खाता है। हमारे प्लेटफॉर्म पे इतने सारे स्टूडेंट्स से मैंने बात करी है जिनके कंप्यूटर साइंस में बहुत अच्छे नंबर है, बट दे हैव मिस देयर सिलेक्शन जस्ट बिकॉज दे डिड नॉट गेट इनफ मार्क्स इन इंग्लिश। मेजॉरिटी ऑफ देम डिड नॉट गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश, राइट। कुछ के हिंदी में अच्छी नहीं, इंग्लिश में आ गए, ठीक है। तो भाषा पे ज़रूर ध्यान दें, ये बात एकदम सही लिखी है कि अपनी भाषा अपने लैंग्वेज पेपर पे ज़रूर ध्यान दें क्योंकि वो क्वालिफाइंग नेचर है। 30% इज़ नॉट अ लॉट बट इट्स स्टिल अ लॉट फॉर लॉट ऑफ देम जिनसे नहीं होते 30% स्कोर। तो उसके ऊपर अच्छा खासा ध्यान दें, जब वो नंबर आएंगे तभी सिलेक्शन होगा भैया, ठीक है, राइट। सो भाषा का प्रश्न पत्र बीपीएससी स्तर पे होना भी चाहिए क्योंकि स्कूलों में बीपीएससी द्वारा निश्चित दर में भाषा लेकर गलती कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ऑलरेडी जो भर्ती हो रखी है वो कहीं ना कहीं दे आर मेकिंग मिस्टेक व्हेन इट कम्स टू लैंग्वेज, ओके। फिर बात करी जाती है कि सबसे अधिक नियुक्ति जो है वो हमारे पास में कंप्यूटर वन ऑफ द एरिया जिसके अंदर आने वाली है, यस, बिकॉज आपको पता है देयर इज एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसीज, एंड कंप्यूटर का जो स्ट्रीम है वो इवॉल्व हो रहा है व्हेन इट कम्स टू स्कूल एजुकेशन, ठीक है। तो स्कूल में अब कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती देखने को मिलेगी। सो इफ़ यू आर फॉर कंप्यूटर साइंस यू हैव अपर हैंड, आपके लिए अच्छी खासी तादाद में वैकेंसीज आने वाली, तो आप अच्छे से सॉलिड तैयारी करें, ठीक है, राइट। फिर बात करी जा रही है 120 से 200 छात्रों पर 5 शिक्षकों की तैनाती, ठीक है। अगेन बिट अनरियलिस्टिक, इतनी जल्दी 5-5 शिक्षकों की, मतलब इतना कम टीचर स्टूडेंट रेशो, वैसे तो और कम होना चाहिए, आपको भी पता कितना होना चाहिए इस पर एनईपी, राइट। लेकिन इतनी जल्दी इस चीज़ पे एक्शन हो जाना थोड़ा सा वो लगता है, लेकिन फिर भी गुड अमाउंट में वैकेंसीज आएंगी, आप अच्छे से तैयारी करिए, अपने सॉलिड तैयारी रखें, ओके।
हर स्कूल में कंप्यूटर शिक्षक की नियुक्ति, तो जितने भी नंबर ऑफ स्कूल्स हैं उन सब में कहीं ना कहीं कंप्यूटर शिक्षक होंगे। 28,000 स्कूलों में कंप्यूटर लैब की योजना के तहत कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। तो ये बात सही है। देर आर लॉट ऑफ फंड्स, देर आर लॉट ऑफ स्कीम्स विच विल एनकरेज कंप्यूटर एजुकेशन इन स्कूल ऑन स्कूल लेवल। सो लैब्स बनेंगी, लैब्स हैं तो लैब्स के लिए टीचर भी चाहिए, कंप्यूटर के एजुकेशन डिसमिनेट करने के लिए भी फैकल्टी चाहिए, तो उन सब चीज़ों के ऊपर। ठीक है, फिर आपको ये पता है कि भाग 1 में आपकी इंग्लिश हिंदी होती है, भाग 2 में आप लोगों के नॉर्मल पेपर होते हैं, बाकी सारी चीज़ें वही लिखी हुई गई हैं। फिर ये बात करी जा रही है कि अब तक 81,000 स्कूल में 5,65,000 शिक्षक की नियुक्त हो चुकी है। TRE 1 में इतने हुए थे, TRE 2 में इतने हुए थे, TRE 3 में इतने हुए थे, हेडमास्टर और कहीं ना कहीं सक्षमता परीक्षा में इतने हुए थे। ठीक है, सो ये जो नंबर है वो तो गया है नंबर है। ठीक है, वी हैव नॉट एबल टू मेक टू दिस लिस्ट, लेकिन हम कोशिश करेंगे हम 4.0 के लिए अच्छे खासे आप अपने तैयार रहें। ठीक है, सो आई एम होपिंग आप अपनी प्रिपरेशन सॉलिड रखेंगे और तैयारी करते रहेंगे। और इसी अप्रोच के साथ में, इसी कंसोलिडेटेड अप्रोच के साथ में टारगेट अभी फैमिली ने आप लोगों के लिए एक BPSC TRE 4.0 के लिए कंप्यूटर साइंस का बैच, एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच डिज़ाइन करा है। कॉम्प्रिहेंसिव से मेरा मतलब है कि ये है कंप्लीट प्लान। इसमें आप लोगों को जो तीनों सेक्शन है ना आपके एग्जामिनेशन के, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, तीनों सेक्शन के बारे में आप लोगों को यहाँ पे डिटेल मिलने वाली है। ठीक है, डिटेल कंटेंट, PDFs, आप लोगों को मिलने वाले टेस्ट रिगार्डिंग। ठीक है, आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, कंप्यूटर साइंस में आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट के साथ में आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। और ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं सिर्फ और सिर्फ 1999 रुपीज़ में। ठीक है, और ये जो ऑफर है मैं आप लोग को बता दूं, जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है 2 जून से, और ये जो ऑफर है ये सिर्फ और सिर्फ 2 जून तक ही वैलिड है। तो हरी अप, आपको वेट नहीं करना है अब ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि और ज़्यादा डिले करोगे फिर वैकेंसी आ जाएगी, फटाफट से एग्जामिनेशन भी हो जाएगा, कहीं ना कहीं लॉस पे रह जाएंगे। तो ये मत सोचना अगली बार तैयारी करूंगा, अगर है मौका, अगर है डिग्री, तो इसी बार आपको फुल धुआंधार तैयारी के साथ में एग्जामिनेशन देना है। ठीक है, अगली बार के लिए नहीं टालना। आप लोग को अच्छा खासा पता चल गया होगा कि कितना टाइम लग जाता है वैकेंसी को आने में, उसका पूरा का पूरा साइकिल पूरे होने में। सो अगर आप इस बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप लोग टारगेट अभी की मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, इसके स्टोर में जाके आप अपने बैच का हिस्सा बन सकते हैं। सो चलिए, आप सभी लोगों से मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।